student, welcome to RS Group of School. I am Nisha Bansal, your SST teacher, and today I will teach you chapter 4 of SST, which name is Air Around Us. मीन्स हमारे चारों ओर जो एयर पाई जाती है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में प्राप्त करेंगे. ओके, सो यहाँ पे आपको लिखना है राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस. जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी गैसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. तो आपको यहाँ पे डिफरेंट गैसेस फिल करनी है, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. डिफरेंट टाइप्स की गैसेस जो है आपको यहाँ पे फिल करनी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर. वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ. Air is a mixture of several gases. The layer of air that surrounds the earth is called atmosphere. There are 5 layers of atmosphere. These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. हमारी जो अर्थ है वो एयर से घिरी हुई है. ठीक है, हमें जो एयर है सांस लेने के लिए चाहिए होती है. एयर जो होता है वो कुछ गैसेस का मिक्सचर होता है. हमारे अर्थ के चारों ओर एयर की एक लेयर होती है, परत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं. तो एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स पाई जाती हैं एयर की. तो वो कौन कौन सी हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर. वाई डू वी नीड एयर? हमें एयर की ज़रूरत क्यों होती है? ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. सो इफ देयर वॉज नो एयर देयर वुड बी नो प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ. अगर जो है हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, एयर की. तो अगर यहाँ कोई भी एयर नहीं होगी तो ना तो कोई प्लांट्स रहेगा, ना कोई एनिमल्स रहेगा और ना ही कोई भी ह्यूमन बींग अर्थ पे सरवाइव कर पाएगा. दो वी कैन नॉट सी, स्मेल और टेस्ट इट, वी ब्रीथ इन एयर. Breathing in air is important for humans and animals to live. तो क्योंकि हम एयर को देख नहीं सकते, उसको स्मेल नहीं कर सकते और उसको टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे सांस लेने के काम में आती है. ठीक है, तो ब्रीथिंग जो एयर की होती है वो सारे एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है. Human beings and animals inhale oxygen and exhale the carbon dioxide, whereas the plants and trees inhale carbon dioxide and exhale the oxygen. Human being और जितने भी एनिमल्स होते हैं सब सांस लेने में ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, जबकि प्लांट्स में इसका अपोजिट होता है. प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं. इनहेल मतलब अंदर लेना, एक्सहेल मतलब बाहर निकालना. प्लांट्स नीड एयर टू मेक देयर फूड. प्लांट्स को एयर की ज़रूरत क्यों होती है? अपना फूड बनाने के लिए. प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है अपना फूड खुद बनाते हैं. ये देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर्स में बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है. प्लांट्स में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है और जो ये क्लोरोफिल होता है यही केवल जो होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है डायरेक्ट. तो इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना फूड खुद बनाते हैं. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. एयर पॉल्यूशन. वी शुड ब्रीथ इन क्लीन एयर. However, if the air becomes dirty, it can create health problems for humans. Other living things also need clean air. We use the term air pollution to describe the condition of air when it gets mixed with unwanted gases, dust particles, etc. and becomes dirty. एयर पॉल्यूशन क्या होता है कि हमें जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी हवा में सांस लेनी चाहिए, क्योंकि अगर जो है एयर गंदी हो गई, डर्टी हो गई, तो अगर हम उसमें सांस लेंगे तो हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है. और भी जो भी लिविंग थिंग्स हैं जिनको सांस लेने के लिए हवा चाहिए
उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम एयर में जब बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह मिक्स हो जाते हैं या स्मोक वगैरह मिक्स हो जाते हैं, तो उसके लिए हम एक टर्म का यूज़ करते हैं, एयर पॉल्यूशन। वॉट पॉल्यूट्स द एयर? एयर किसके द्वारा पॉल्यूट होती है, किन किन चीज़ों के थ्रू जो एयर का पॉल्यूशन होता है? एयर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू द डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़, सम ऑफ देम आर एज फॉलो। जो एयर पॉल्यूशन का मेन जो रीज़न है वो हम लोग ही हैं। हम लोग बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि एयर जो होती है वो पॉल्यूट हो जाती है, जैसे कि बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर। जैसे अभी दीपावली आ रही है, हम बहुत सारे पटाखे छुटाते हैं, तो उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। Smokes given out by factories and vehicles mix with the air and makes impure। जो हम फैक्ट्रीज चलती हैं, फैक्ट्री से बहुत सारा धुआं निकलता है, और जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल से भी जो स्मोक निकलता है वो सब एयर में जाकर मिक्स हो जाता है और उसको इम्प्योर बना देता है। बर्निंग ऑफ वुड एंड गार्बेज, जो लकड़ी और कूड़ा वगैरह जलाते हैं, उससे भी जो है एयर पॉल्यूशन होता है। When we cough or sneeze, the germs mix with the air। These germs pollute the air and spread diseases। जब हम खांसी ले करते हैं या फिर जब हम छींकते हैं, तो हमारे अंदर के जो जर्म्स हैं वो एयर में जाकर मिक्स हो जाते हैं। ये जो जर्म्स हैं एयर को पॉल्यूट करते हैं और जो है डिसीजेस फैलाते हैं। डंपिंग गार्बेज आउट इन द ओपन, खुले में हम अपना कूड़ा फेंक देते हैं। तो इस तरीके से जो एयर पॉल्यूशन के लिए पूरी तरह से ह्यूमन बीइंग ही रिस्पॉन्सिबल होता है। कीपिंग एयर क्लीन, पॉल्यूशन इन एयर इज़ हार्मफुल टू ऑल लिविंग बींग्स, देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द एयर क्लीन। वी शुड डू टू द फॉलोइंग थिंग्स टू कीप द एयर क्लीन। पॉल्यूशन एयर का जो होता है वो सारे ही लिविंग बींग्स के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए हमें एयर को जो है क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। और हम एयर को क्लीन कैसे रख सकते हैं? वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, द ऑक्सीजन डेट वी ब्रीथ इन कम्स फ्रॉम प्लांट्स। हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए, क्योंकि जो हम सांस लेने में ऑक्सीजन गैस यूज़ करते हैं वो हमें प्लांट से ही मिलती है। अगर प्लांट्स कम होंगे, ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो हम ऑक्सीजन कम मिलेगी तो हमारे जो सरवाइव करने की जो वो है मतलब पॉसिबिलिटी वो कम हो जाएगी। दिस ग्रीन लीव्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन वाइल मेकिंग फूड। तो जब अभी मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताया था कि उसमें जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब करती हैं और फूड बनाती हैं, और इसी प्रोसेस में वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करती हैं। इफ़ वी कट डाउन ट्रीज देयर वुड नॉट बी इनफ ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ। अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो सांस लेने के लिए हमारे लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होगी। वी शुड कीप अ चेक ऑन स्मोक दैट्स कम आउट फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज़। हमें जो है हमारी फैक्ट्रियों से और व्हीकल से जो भी स्मोक बाहर निकलता है उसे रोकना चाहिए, मतलब कम व्हीकल और कम फैक्ट्रीज़ का यूज़ करना चाहिए। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग हाई चिमनीज़ इन द फैक्ट्रीज़। फैक्ट्री में बड़ी बड़ी चिमनियाँ बनानी चाहिए। चिमनी बनाने से क्या होगा कि जो धुआं है वो ऊपर ही ऊपर चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में मिक्स नहीं होगा। और व्हीकल्स में हमें CNG यूज़ करना चाहिए। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो गैस होती है ये पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में कम जो है वो एयर पॉल्यूट करती है, या ना के बराबर भी एयर पॉल्यूट करती है। वी मस्ट अवॉइड बर्निंग ट्विग्स, ड्राई लीव्स एंड मैन मेड मटेरियल। हमें जो है वो जैसे पत्तियाँ वगैरह हैं या छोटे छोटे प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं और सूखी हुई पत्तियाँ या मैन मेड जो मटेरियल्स होते हैं उनको जलाने से रोकना चाहिए। वी मस्ट कवर आवर माउथ एंड नोज विथ ए हैंडकरचिफ while coughing and sneezing so that germs do not spread into the air। हमें जो है खांसते हुए या छींक लेते हुए जो है हमें अपनी मुंह और नाक, जो माउथ और नोज़ है उसे जो है अपने किसी कपड़े से या फिर अपने रुमाल से कवर करना चाहिए, जिससे कि जो जर्म्स हैं वो एयर में फैलेंगे
नहीं। वी शुड अवॉइड बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स, हमें जो है पटाखों को जलाने से बचाना चाहिए। फायर क्रैकर्स मेक नॉइज़ अपार्ट फ्रॉम पॉल्यूटिंग द एयर, पटाखों से आवाज़ भी निकलती है जिससे नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है और इसके साथ साथ ये एयर को भी पॉल्यूट करती हैं। वी मस्ट कीप द विंडोज़ ओपन वाइल स्लीपिंग एज इट अलाउज फ्रेश एयर टू सर्कुलेट, जब हम सोते हैं तो सोते समय हमें अपने खिड़कियाँ वगैरह जो है ओपन रखनी चाहिए, जिससे कि जो फ्रेश एयर है वो हमारे कमरे में आएगी तो हमें सांस लेने में परेशानी नहीं होगी और हमारी पूरी बॉडी में फ्रेश एयर सर्कुलेट होगी। तो ये आपका चैप्टर था एयर के बारे में, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके क्वेश्चन आंसर और इसके एक्सरसाइज जो है वो मैं सेंड कर दूँगी और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से रीड करना है, बहुत अच्छे से समझना है। ओके, बाय।